बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज की इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे 1947 से लेकर 1973 तक। ठीक है, टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, 1947 से लेकर 1973 तक ये पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लोगों ने एक नाम सुना होगा 3 जून प्लान। ठीक है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। 3 जून प्लान या 3 जून मंसूबा या लॉर्ड माउंट बेटन प्लान इसको भी कहा जाता है। ठीक है, ये मंसूबा जो दिया था तो ये लॉर्ड माउंट बेटन ने दिया था, इसलिए इसको लॉर्ड माउंट बेटन प्लान या ये 3 जून को हुआ था इसलिए इसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है। इसमें क्या था, इसमें जो है पाकिस्तान और इंडिया के तकसीम के हवाले से बातें थी। ठीक है, कि किस तरह जो वो इलाके जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसको पाकिस्तान में शामिल किया जाए और जिन इलाकों में जो है हिंदू की मेजॉरिटी है इसको हिंदुस्तान में शामिल किया जाए, मतलब कि इंडिया में। और जो रियासतें जो है जो स्टेट आज़ाद रहना चाहते हैं तो इनको आज़ाद रहने दें। ठीक है, तो इसमें ये था, ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडियो से ये जो प्लान था इसको नशर भी किया और इंग्लैंड यूके के पार्लियामेंट से इसको पास कराया। उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने इस मंसूबे को पास कराया और इस मंसूबे के तहत जो है फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत पाकिस्तान और इंडिया दोनों वजूद में आए। ठीक है, और इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को दोनों कंट्रीज़ को जुदा होने थे। और इसमें ये भी कहा गया कि अगर आप दोनों ममालिक जो है अपने लिए एक जो गवर्नर जनरल है इसको रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, लेकिन कायद आज़म ने इनकार किया कि नहीं, फिर आज़ादी जो है वो किस बात की हो गई कि हमारा जो गवर्नर जनरल होगा वो एक होगा। तो कायद आज़म ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल के तौर पर हलफ उठाया। ठीक है, कायद आज़म ने 14 अगस्त 1947 को किसने? कायद आज़म ने पाकिस्तान का पहला गवर्नर के तौर पर हलफ उठाया। ठीक है, और इंडिया वालों ने जो है 15 अगस्त 1947 को अपना पहला गवर्नर जनरल जो है वो किसको बनाया? वो लॉर्ड माउंट बेटन को बनाया। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो है वो कुल जो है टोटल 4 गवर्नर जनरल रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि गवर्नर जनरल का नाम जो है हमने नहीं सुना है, तो इसी तरह है कि आजकल जो है जो हेड ऑफ़ द स्टेट जो होता है वो अलग होता है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो होता है तो अलग होता है। तो हेड ऑफ़ द स्टेट जो होता है इस टाइम जो होता है तो वो उसको सदर कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। तो उस टाइम जो हेड ऑफ़ द स्टेट थी इसको गवर्नर जनरल कहते थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल पाकिस्तान में 4 रहे हैं। पहला जो था तो वो कायद आज़म था, दूसरा था ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरा गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा और चौथा जो था सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान का जो आखिरी गवर्नर जनरल था तो वो सिकंदर मिर्ज़ा था। ठीक है, और उस वक्त का हमारा जो कैपिटल था तो वो कराची था। ठीक है, पाकिस्तान जब वजूद में आया तो कैपिटल कराची था और उस टाइम जो कोर्ट थी, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाता था, बल्कि उस टाइम जो कोर्ट थी इसको फेडरल कोर्ट कहा जाता था। और फिर 1960 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल बना दिया गया। तो सिकंदर मिर्ज़ा जो है पाकिस्तान का पहला
प्रेसिडेंट जो है बन गया। कैसे बन गया? इसने इसी तरह किया कि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इसने 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन दिया। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो पाकिस्तान में अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ठीक है। इसी तरह था कि जो एक्ट ऑफ इंडिया 1935 था, तो इसमें सर्टेन चेंजेस करके पाकिस्तान में वो नाफिज कर दिया गया। फिर 1949 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किए गए, जिसमें यह था कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और पाकिस्तान के जो अवाम होंगे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो इसमें थे, ठीक है। 1949 के जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसको कहते हैं, करारदाद मकासद। फिर जो है 56 में पाकिस्तान ने जो है अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और ये सिकंदर मिर्ज़ा ने दिया था 23 मार्च 1956 में। तो उस टाइम जो था सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान का क्या था? पाकिस्तान का वो प्रेसिडेंट था। और इसने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दिया? कॉन्स्टिट्यूशन जो इसने दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसने दिया पार्लियामेंट्री का क्या मतलब है? पार्लियामेंट्री हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, जैसे मैंने बोला कि दो बंदे होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट अलग होता है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग बंदा होता है। तो इसमें जो पावरफुल होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, क्योंकि जो बंदा गवर्नमेंट बनाता है तो वो पावरफुल होता है। और सिकंदर मिर्ज़ा ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया ये पार्लियामेंट्री दिया, और खुद था प्रेसिडेंट, ठीक है, था प्रेसिडेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया तो वो पार्लियामेंट्री दिया, ठीक है। तो जब क्या हुआ, इसी तरह हुआ कि जब इलेक्शन का टाइम आया तो लोगों ने इनसे कहा कि इलेक्शन पर, इसने इलेक्शन को डिले किए। वो क्यों? वो इस डर की वजह से कि ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से, आईनी तरीके से इलेक्शन हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे और मेरा जो है मैं वो चला जाऊंगा, और मेरे पास इतने एहतियात भी नहीं है। तो इसी वजह से इसने इलेक्शन को डिले किए। जब इसने इलेक्शन को डिले किए, लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, तो इसने एक जो है प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया। फिर कुछ टाइम के बाद दूसरा प्राइम मिनिस्टर, और फिर कुछ टाइम के बाद तीसरा प्राइम मिनिस्टर। तो सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए, इस डर की वजह से कि मुझसे ये जो पावर है ये न चला जाए। इसने कहा कि अगर मुझे प्रेसिडेंट रहने तो फिर मैं इलेक्शन कराता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी ज़रा जो कॉन्स्टिट्यूशन इसने दिया था, आईन, इसको देखते हैं कि इसमें क्या किया था, ठीक है। इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, सिकंदर मिर्ज़ा ने, पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया था, डेट थी इसकी 23 मार्च 1956 को दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा दिया? कॉन्स्टिट्यूशन दिया पार्लियामेंट्री, होता प्रेसिडेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन दिया पार्लियामेंट्री। तो ये गलती इसने की। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था रिटन था, मतलब रिटन फॉर्म में था। रिजिड था। रिजिड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक किस्म है। रिजिड वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें तरमीम जो है, अमेंडमेंट जो है वो आसानी से नहीं की, जैसे ना, मतलब आसानी से बंदा नहीं करे, ठीक है। तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और एक फ्लेक्सिबल होता है, ये वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें तरमीम आसानी से हो सकती है, ठीक है। इसने रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दिया और रिटन फॉर्म में था। इसके अलावा जो थी, अगर लैंग्वेज की बात करें तो उस वक्त जो था बंगाल हमारे साथ था, ठीक है। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी तो वो उर्दू थी प्लस बंगाली भी थी, ठीक है। और उस टाइम जो इलेक्शन वगैरह, मतलब इलेक्शन होते थे तो वो इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? इलेक्शन थे इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है, हम वोट डालते हैं ना, तो हम डायरेक्ट जो है वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं डालते, बल्कि हम जो है एमएनएस को वोट डालते हैं। फिर एमएनएस जो है फिर उनको वो सेलेक्ट करते हैं, इनको वोट देते हैं। तो जो इलेक्शन थे वोट डालना था तो वो इनडायरेक्ट तरीके से
था, ठीक है। इसमें मतलब कि पार्लियामेंट्री था तो ये भी इनडायरेक्ट तरीके से था। इसके अलावा जो मतलब आज के टाइम में जो वोट डालता है बंदा, तो इसकी एज वो कितनी है वो 18 है, लेकिन उस टाइम ये 18 नहीं थी, ये 21 थी, ठीक है, 21 ईयर्स। और इसमें जो आर्टिकल्स थे तो इसमें 234 आर्टिकल्स थे, ठीक है। अब ये सारे बात ये कॉन्स्टिट्यूशन तो इसने दिया, और वो किस्सा भी आपको समझ आ गया कि इसने वो 3 जो है प्राइम मिनिस्टर वो चेंज किए। जब ये लोगों की दबाव में आ गया और लोगों ने वो प्रेशर इस पर डालना शुरू किया, तो इसने किया इसने जो है अयूब खान को बुलाया और अयूब खान से किया मार्शल लॉ लगवाया। इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करके, मतलब कि इसको मनसूख करके ख़ुद बनाया था और ख़ुद ख़त्म करके किया मार्शल लॉ लगवाया। किससे? अयूब खान से। तो पाकिस्तान में जो पहला मार्शल लॉ जो लगा है तो वो किसने लगवाया है? पहला मार्शल लॉ लगवाया है अयूब खान ने, ठीक है, फर्स्ट मार्शल लॉ। अयूब खान से लगवाया। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन इसने किया मनसूख कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो वो जो है कब कर दिया? इसने 7 अक्टूबर 1958, ठीक है, इसको वो कॉन्स्टिट्यूशन मनसूख भी कर दिया, मतलब ख़त्म भी कर दिया। और इसी डेट को अयूब खान को मार्शल लॉ, फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया। तो अयूब खान जो है, इसके बारे में आप जानते हैं कि ये फेमस इसकी वजह से था कि इसने लैंड रिफॉर्म्स किए। मतलब कि इसने कहा कि जब ये इक़्तिदार में आया तो इसने कहा कि जो 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होगी जो इरिगेटेड होगी, ज़रख़ेज़ ज़मीनें, और 1000 से ज़्यादा जो बारानी ज़मीनें होते हैं तो कोई बंदा जो है इससे ज़्यादा नहीं रखेगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा किसी के पास होंगे तो इसने किया कि उनसे लेके लोगों में तकसीम किए, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम इसने किए थे। तो अयूब खान ने जो है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है अयूब खान ने दिया पाकिस्तान का। और कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा दिया? इसने प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन दिया। खुद भी प्रेसिडेंट था और कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेसिडेंशियल दिया, ठीक है। और अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में देखे और कब दिया, 8 जून 1962 को दिया, ठीक है, 62। और पॉइंट्स अगर इसमें देखें, पहला बात तो ये थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन था प्रेसिडेंशियल में ये होता है कि हेड ऑफ़ द स्टेट जो होता है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, ये एक बंदा होता है। और वो कौन था? अयूब खान था। अयूब खान जो था वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी था और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी था। इसने ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया 8 जून 1962 को। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था तो ये भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, साथ में ये रिजिड भी था। और इसमें जो लैंग्वेज थी तो वो उर्दू प्लस बंगाली थी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो आर्टिकल्स थे तो वो 250 थे। और यहाँ पर जो इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर तो इनडायरेक्ट थे ना, इनडायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन हुए थे तो वो डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, ठीक है। पाकिस्तान में जो है सिर्फ एक दफ़ा डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे और वो जो है अयूब खान के टाइम में हुए हैं। मतलब कि डायरेक्ट वोट जो है प्रेसिडेंट को डाला गया है, ठीक है। और 63-64 में 1963-64 में अयूब खान और फातिमा जिन्ना का मुकाबला हुआ था, जिसमें जो है अयूब खान वो जीता था, ठीक है। तो ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था। अब इसी तरह हुआ कि ये अयूब खान के बारे में एक और बात कि ये जो है पाकिस्तान का पहला चीफ तो था, लेकिन नेटिव चीफ का क्या मतलब है? नेटिव चीफ का मतलब यह है कि इससे पहले इस इलाके पर, मतलब कि बरसगीर पर जो चीफ होते थे तो वो ब्रिटिश होते थे, ब्रिटिश के लोग होते थे, क्योंकि यहाँ पर जो हुकूमत थी तो वो ब्रिटिश की थी, तो ज़ाहिरी बात है तो ब्रिटिश थे। लेकिन ये पाकिस्तान का पहला जो है रिहायशी था, पाकिस्तान का पहला अपना बंदा था जो कि पहला जो है आर्मी चीफ बना था। तो इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट नेटिव चीफ इसको कहते हैं, ठीक है। और इसके
अलावा ये फील्ड मार्शल भी था। फील्ड मार्शल कैसे कहते हैं, ये वो बंदा होता है जिसने अपनी ज़िंदगी में जो है वो 3 जंगें लड़ी हो, तो अयूब खान वो भी था। ठीक है, ये 5 स्टार था। जो फील्ड मार्शल होता है तो इसको 5 स्टार लगते हैं। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा इसका एक राइट हैंड था, मतलब एक बंदा था जिससे इसकी ख़ास ताल्लुक़ थी, एक ख़ास पर्सन था उसका, और उसका नाम था जुल्फ़िकार अली भट्टू। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भट्टू साहब जो थे इसका राइट हैंड था। आजकल जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कौन है, जरदारी का बेटा बिलावल। ठीक है, तो उस टाइम जो है अयूब खान का जो फॉरेन मिनिस्टर था तो वो था जुल्फ़िकार अली भट्टू। इसके टाइम में एक सानहा पेश आया, 1965 की जंग हुई। ठीक है, इंडिया वालों के साथ 1965 की जंग हुई, जिसमें जो है अयूब खान ने क्या किया, जुल्फ़िकार ने इसके जो है एक स्टेटमेंट दी इसके ख़िलाफ़ हो। ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट इसने दी, इसने कहा कि अयूब खान ने किया मैदान में जंगी हुई जो जंग है, मैदान में जीती हुई जंग इसने क्या टेबल पर हार दी, जो कि पाकिस्तान वो जीता भी नहीं था, या बस जीता था या नहीं जीता था वो नहीं, उसमें नहीं पड़ते बहस में, लेकिन इसने ये कहा। ठीक है, और ये जंग जो हुआ 1965, इससे क्या हुआ, पाकिस्तान जो है वो मतलब आवाम जो है इसकी हालत जो है बहुत बुरी हो गई, ख़राब हो गई। मतलब लोग जो है रोटी कपड़ा मकान इन चीज़ों के लिए वो तरसने लगे। तो इसने जो है जुल्फ़िकार अली भट्टू ने अयूब खान से कहा कि इलेक्शन करवा दे। अयूब खान ने जो है वो इलेक्शन नहीं करवाए, इलेक्शन को डिले किया और फिर क्या 1967 में जुल्फ़िकार अली भट्टू ने रोटी कपड़े और मकान के मोटो लगा के क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी के नाम से अपने लिए पार्टी बनाई। ठीक है, तो इसने अपने लिए पार्टी बनाई, और जब इस पर बहुत प्रेशर डाला गया तो इसने क्या अयूब खान ने जो है पाकिस्तान में याह्या खान को बुला के सेकंड मार्शल लॉ इससे लगवाया। याह्या खान, ठीक है, फर्स्ट मार्शल लॉ जो है अयूब खान ने लगवाया था, सेकंड मार्शल लॉ जो है किससे लगवाया, याह्या खान से। ठीक है, और ये 25 मार्च, ठीक है, ये 23 मार्च को फर्स्ट कंट्री, तो ये 25 मार्च 1967 को। ठीक है, तो याह्या खान साहब आ गए और इसने जो है पाकिस्तान में सेकंड मार्शल लॉ लगवाया। ठीक है, इसके टाइम में क्या हुआ, इसके टाइम में जो है ये हुआ कि जो बंगाल वाले थे तो उन्होंने किया कि इस इलाके मतलब के जो मौजूदा पाकिस्तान के यहाँ से वो मतलब इससे ये मुतालबा किया कि हमारे साथ वो ज़्यादती हो रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान में 5 सूबे थे। ठीक है, एक बंगाल था और आज के पाकिस्तान के ये 4 सूबे, बलूचिस्तान वो पूरा सूबा नहीं था लेकिन फिर भी, तो आज के ये 4 सूबे और एक बंगाल का सूबा था। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ वो ज़्यादती हो रही है, क्योंकि इसी तरह है कि यहाँ पर 4 सूबे थे और जो है वो एक सूबा था, तो वहाँ पर जो असेंबली थी तो वो भी एक थी, जो मिनिस्टर होते थे या होता था तो वो एक था, और यहाँ पर जो असेंबली थी तो वो 4 थी, तो यहाँ पर खर्चे वगैरह वो ज़्यादा होते थे। तो मतलब वो कहते हैं कि आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो और हमें जो है वो कम दे रहे, तो इसी तरह करें कि आप सारों को जो है वो इस पूरे साइड को भी एक सूबा बना दिया जाए और एक वो रहेगा तो 2 सूबे बना दिए जाए। ठीक है, तो जिसको मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से आप लोग जानते हैं। तो क्या इसको पूरे पाकिस्तान को, आज का जो पाकिस्तान है इसको एक सूबा बना दिया गया, जिसको वेस्ट पाकिस्तान का नाम दिया और इसको ईस्ट पाकिस्तान का। तो इस याह्या खान के टाइम में क्या हुआ, इसके टाइम में इसने क्या ये हुआ था, तो इसने क्या वो जो हुई थी वो एक 1 यूनिट जो हुआ था तो इसने इसको तोड़ दिया और दोबारा जो है वो 4 सूबे किए। ठीक है, और इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान के साथ ये भी हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भट्टू का इसके साथ इलेक्शन हुआ था, जिसमें जो है शेख मुजीबुर रहमान जीता था, लेकिन इसको वो प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बना दिया गया। ठीक है, मतलब कि 2 का हुआ है, ये सारे वो
इनसे कहा कि इलेक्शन में वो धोखा वगैरह हुआ है, इसको नहीं बना दिया गया। तो इसने किया शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में हमसे जो है अपना जो बंगाल है इसको जुदा किया, ठीक है। और उस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था तो वो पाकिस्तान में नहीं था, वो अमेरिका में था। और इसके बाद वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आ गए और क्या हुआ, फिर वो इलेक्शन वगैरह हो गए और इलेक्शन के बाद वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो जीत गए और उसने जो है फिर 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इसके अलावा इसमें यहाँ ये हुआ था ना कि फर्स्ट मार्शल लॉ जब लग गया अयूब खान के टाइम में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है दिया था सिकंदर मिर्ज़ा ने, तो इसको मनसूख कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो वो तो ख़त्म हो गया। फिर जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया था 62 में अयूब खान साहब ने, तो इसको भी जब यहाँ पर सेकंड मार्शल लॉ लगना था तो अयूब खान साहब ने इसको ख़त्म कर दिया, तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, ठीक है। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो आ गए तो इसने किया पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया 14 अगस्त 1973 को, ठीक है। पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ये पहले पाकिस्तान के सदर बने और फिर कुछ टाइम के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया और फिर जो है पाकिस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर बन गई, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था तो ये भी रिटन फॉर्म में था, रिजिड था, और इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे तो इसको प्रियम्बल रखे। सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो थे वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रियम्बल रखे गए, ठीक है। और इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था तो ये पार्लियामेंट्री था, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो खुद भी प्राइम मिनिस्टर थे और कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया तो वो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और इसके अलावा इसमें सारों में एक बात याद रखें कि यहाँ पर जो थी यूनिकैमरल थी, जो कानून साज असेंबली थी तो वो एक थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ये भी यूनिकैमरल था, ठीक है, यूनिकैमरली। लेकिन ये जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन था तो ये बाई कैमरल। तो जो नेशनल असेंबली मतलब के जो कानून साज असेंबली होती है तो दो होती है जो कि आजकल भी है, तो एक नेशनल और दूसरा सेनेट। और पहले जो था वो सिर्फ नेशनल असेंबली होती थी। तो ये सेनेट जो है ये कब वजूद में आए, ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद सेनेट जो है वो वजूद में आए। इसके अलावा जो है फिर बंगाल जो है हमसे जुदा हो गया था, ठीक है। तो जो लैंग्वेज थी तो वो इंग्लिश प्लस उर्दू को वो लैंग्वेज थी, ठीक है। लेकिन इंग्लिश जो थे वो सिर्फ 15 साल के लिए थी, ठीक है। कि इसी तरह था जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि ये इंग्लिश जो है सिर्फ 15 साल, वो क्यों कि पाकिस्तान जो है जितनी भी बुक्स है या डॉक्यूमेंट्स है ये सारी चीज़ें इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे और फिर इंग्लिश जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आईनी तौर पर देखें तो पाकिस्तान से इंग्लिश ख़त्म हो गया है, लेकिन वो अलग बात है कि आज तक पाकिस्तान में मौजूद है। और इस दो कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू प्लस बंगाली वो दोनों थी, क्योंकि वो बंगाल भी साथ में था, ठीक है। और इसकी भी कई वजूहत है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों मतलब 9 साल के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन पहला बना दिया गया। तो यहाँ पर जो लोग थे मतलब कि बंगाल वालों ने इसे कहा कि लैंग्वेज का मसला था कि हमारी लैंग्वेज को भी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए उर्दू के साथ। और कायद साहब ने कहा कि नहीं, सिर्फ उर्दू को बनाते हैं, ठीक है। तो वो उसकी भी रीज़न ये थी कि इसके अलावा फिर पंजाबी भी है और बलोची भी है, सिंधी, पठान, ये सारे फिर कहेंगे कि हमारी लैंग्वेज को भी, तो वो कहीं वजूहात है, ठीक है। और इसके अलावा वो कायद साहब वो पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद वो वफ़ात भी हो गए, तो हालात वगैरह वो ख़राब हो गई, ठीक है। और इंडिया वालों ने अपना जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन दिया था तो वो 1950 को दिया था। और आज तक इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो बिल्कुल वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1950 में दिया था। और पाकिस्तान बदकिस्मती से पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज हुए, ये 2 जो है ख़त्म हो गए। और फिर जब तीसरा मार्शल लॉ लग गया, तीसरा जो मार्शल लॉ है वो किसने लगवाया था, वो ज़िया उल हक साहब ने, ज़िया उल हक, ठीक है, तीसरा मार्शल लॉ। और इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो इसको मनसूख नहीं कर दिया गया था, इसको सस्पेंड वर्ड इस्तेमाल होता है, सस्पेंड, ठीक है, मतलब के लटकाना, सस्पेंड।
मतलब कि अगर वो ख़त्म हो जाता तो फिर वो आज तक ये कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं रहता, आज भी ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में मौजूद है। और ज़ियाउल हक साहब वो कैसे आ गए, वो इसी तरह कि जब इलेक्शन हो गए तो इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जीत गए, और जब वो जीत गए तो पाकिस्तान के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब इसके 5 साल पूरे हो गए तो दोबारा जब इलेक्शन कराए गए तो दोबारा इलेक्शन में ये फिर से जीत गए। तो जो अपोजिशन थे इसके खिलाफ खड़े हो गए, इलेक्शन में मसला हुआ है, ठीक है, और मुल्क में इंतशार वगैरह पैदा हो गया, जिसकी वजह से ज़ियाउल हक साहब को बुला के तीसरा मार्शल लॉ इससे लगवा दिया गया। और ये कब, तीसरा मार्शल लॉ जो है 5 जुलाई 1977 में, 5 जुलाई 1977 में लगा, ठीक है। और फिर ज़ियाउल हक साहब के बारे में आप जानते हैं कि एक हादसे में इसकी वो मौत हो गई, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर 1947 से लेकर ये सारा वाक़या मैंने आप लोगों को समझाया 1973 तक कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। 1935 का जो एक्ट है उसमें सर्टन चेंजेस करके पाकिस्तान में नाफिज किया गया। फिर 1949 में जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई। इसके बाद जो है सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने जो है वो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन दिया, लेकिन फिर इसको जो है वो ख़त्म भी कर दिया, 7 अक्टूबर 1958 को ख़त्म कर दिया। और अयूब खान साहब से पहला मार्शल लॉ लगवाया। अयूब खान ने जो है फिर कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है, 8 जून 1962 को। और फिर जब वो हालात ख़राब हो गए, ठीक है, 1965 की बात की, वो जंग वगैरह की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसको प्रेशराइज़ किया, तो क्या इसने दूसरा मार्शल लॉ जो है वो याह्या खान साहब से वो लगवाया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसने दिया था, प्रेसिडेंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, तो इसको भी ख़त्म कर दिया। इसके अलावा याह्या खान साहब के टाइम में मैंने आपको कहा कि वो सेपरेशन ऑफ बंगाल की वो बात आ गई, ठीक है, तो हालात ख़राब हो गए। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आ गए और इलेक्शन वो जीत गया। और इसके अलावा इसने 14 अगस्त 1973 को तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो कि पार्लियामेंट्री था, मतलब कि हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होगा और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। और फिर जब हालात ख़राब हो गए था पाकिस्तान में, तीसरा मार्शल लॉ लग गया, और वो था ज़ियाउल हक साहब। और ज़ियाउल हक साहब के बारे में आप जानते हैं कि एक हादसे में जो है इसकी वो डेथ हो गई। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।